Hi, welcome to Mom's Corner. Today we are going to discuss about some of the points which normally most of the mothers got anxious before a week of delivery. ओके जहाँ पे औरतें बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाती है मॉम्स टू बी कि बाबा 1 वीक रह गया हुआ है, डॉक्टर ने नेक्स्ट 8 दिन के बाद की डेट दी हुई है, कब क्या होगा कब क्या नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको ज़रूरी है जिन चीज़ों का ध्यान रखना, सबसे पहला आप खाना क्या खाए उस टाइम पे। तो सबसे पहला बहुत ज़्यादा पका हुआ पपाया, राइप्ड वन। दूसरा वाटरमेलन, जो मैं मेरी खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मेरा जब 3rd ट्रिमेस्टर चल रहा था, 9th मंथ चल रहा था, पर डे मैंने अकेले ने सिंगल वाटरमेलन्स खाए हुए हैं। तो वाटरमेलन ये आप खा सकते हो। दूसरा ब्लैक करेंट, ये भी आप खा सकते हो। तीसरा डेट्स, ये चीज़ें आप खा सकते हो। एंड एवरी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए आप एक गुनगुना ग्लास भर दूध, उसमें टर्मरिक एंड उसके साथ हर किसी को एक रहता है कि हाँ मेरा बच्चा गोरा चिट्टा हो जाए, तो केसर, ये मिला के आप ब्रेकफास्ट के लिए ले सकते हो। तो ये हो गया खाने का। दूसरी चीज़ आपको ज़रूरी है जहाँ पे आपको केयर लेने की ज़रूरत है, दैट इज़ आप अपना बैग भर दें। ओके, जब आपको पता है कि आपके पास 1 वीक का टाइम है डॉक्टर के डेट के हिसाब से, तो आगे पीछे हो सकता है, तो आपको अपना बैग पैक करना चाहिए। तो बैग में आप क्या क्या चीज़ें डालोगे? तो एक तो बेबीज़ की आप सब चीज़ें, टॉवेल्स सबसे पहला, जो कि आपके लिए भी और बेबी के लिए भी ज़रूरी होता है। दूसरा सैनिटरी पैड। सैनिटरी पैड इसलिए क्योंकि आफ्टर डिलीवरी यू आर गेटिंग योर मेंस्ट्रुअल्स, तो इसके लिए सैनिटरी पैड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और सैनिटरी पैड्स आप जितना ज़्यादा अपने पास रख दो दैट इज़ बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि समटाइम्स कंटिन्यू ब्लीडिंग्स होती है, बार बार आपको पैड्स बदलने पड़ते हैं। ओके, तीसरा होता है आपको एक कॉटन का कपड़ा रखना है, जो कि आप अपने स्टमक पे उसको इधर डिलीवरी बेल्ट या फिर कपड़ा। डिलीवरी बेल्ट ओके, दैट इज़ अभी लोग बहुत सारा डिलीवरी बेल्ट यूज़ करते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस ये रहा हुआ है, आप जितना कपड़ा अपने स्टमक को राउंडेड लेते हो तो आपको बिल्कुल टम्मी नहीं रहती है। बट हाँ, डिलीवरी बेल्ट से भी इसमें बहुत सारा हेल्प मिल जाता है, बट नॉट एट दैट लेवल। ओके, नेक्स्ट कम्स इज आपको नैपकिन्स छोटे छोटे, जहाँ यहाँ वहाँ पोंछने के लिए आपको ज़रूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट ड्रेसेस, बेबी के लिए ड्रेसेस, अलॉन्ग विद दैट आपके खुद के लिए, जैसे वो फुल्ली कवर करें, और साथ ही साथ आप ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बेबी को उस ड्रेस में कंफर्टेबली ले सको, जैसे डिलीवरी गाउन्स एंड ऑल, ये भी आप पैक करना ना भूलिए। उसके साथ साथ आपको चाहिए एक सॉफ्ट पिल्लो। सॉफ्ट पिल्लो क्यों? क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे होता है ऐसा है कि अपनी सर के नीचे से, शोल्डर से पूरी बॉडी ब्रॉडन हो जाती है। आपने मेरा अगर शॉर्ट्स देखा हुआ हो तो बॉडी का किस तरह का चेंजेस होता है, और मैंने मेरे शॉर्ट्स में डाला हुआ है पूरा बॉडी चेंजेस क्या होता है, जिसके वजह से क्या क्या होता है, मतलब नौशिया होना और डाइजेशन इश्यूज़ होना, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डाली हुई है। तो इन सब चीज़ों के चलते अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हुए होते हैं। जब डिलीवरी टाइम पे जब बेबी निकलता है तो डॉक्टर्स को थोड़ा सा कट लगाना रहता है, और कट थोड़ा सा करके बेबी को बाहर निकाला जाता है, और उस कट को फिर बाद में स्टिच करा जाता है। तो स्टिच करा हुआ उस पार्ट को बहुत ज़्यादा अपने को केयर लेना होता है। जब हम ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बैठते हैं तो नॉर्मल हार्ड सरफेस पे बैठने पे उस स्टिचेस पे अपने को तकलीफ होगी, इसीलिए ये सॉफ्ट पिल्लो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप जब बैठो तो आप कंफर्टेबली बैठो, आपको कोई तकलीफ ना हो। ओके, उसके साथ साथ अगर आप पॉसिबल हो तो जितना काम रहने के लिए कुछ कर सको। मुझे पता है डिलीवरी टाइम पे जब बेबी निकल जाता है तो उस टाइम पे बॉडी फुल्ली रिलैक्स होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए अगर आप रिलैक्सिंग म्यूज़िक लेके जा सको,
देन इट्स वेरी यूजफुल, ताकि जब बेबी निकलता है, बेबी के बाद में ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट का प्रोसेस होता है बेबी के बाहर निकलने के बाद, जहाँ पे वाटर बैग निकलता है, वाटर निकलती है, बहुत सारा डर्ट बॉडी में से निकल जाता है। और उस सिचुएशन में बॉडी का रिलैक्स रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना बॉडी रिलैक्स रहेगी उतना ही ज़्यादा बॉडी के अंदर की गंदगी निकल के बाहर चली जाएगी। इसीलिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड सबसे बहुत मतलब ये होता है। तो अगर आप कैरी कर सको और आप उस टाइम पे, हाँ कुछ औरतें का होता है कि वो बहुत टायर्ड हो जाती है डिलीवरी के बाद में, तो दे गो इनटू स्लीप एंड ऑल दो स्टफ, दिस ऑल्सो हैपन्स, बट हाँ कुछ के लिए ये ज़रूरी है, एसेंशियल है। ओके, ये हो गए आपके बैग पैकिंग का। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आपको कुछ ऐसी चीज़ें गैदर करके रखनी चाहिए जो आप डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल से वापस आए तो घर में आप अभी जिस तरह से रह रहे हो उस तरह का आप बिल्कुल नहीं रह सकते, बिकॉज आपको अपने बेबी को सबसे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती है। ब्रेस्ट फीडिंग होती है, मूड स्विंग होते हैं क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, नींद नहीं होती प्रॉपर टाइम पे, खाने में चेंजेस रहते हैं, तो सब चीज़ों को लेके बहुत सारा मूड चेंज होता है, स्लीप नहीं होती, बॉडी पेन होती है, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इन चीज़ों की वजह से आप नॉर्मल वाली लाइफ नहीं जी सकते। तो उसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस पहले से ही लेनी है, कुछ तैयारियां पहले से ही करके रखनी है, जहाँ पे जाके आपको वापस आने के बाद मैसअप ना हो जाए। तो उस हिसाब से आप अपना अरेंजमेंट सब चीज़ों का करके रखिए। ओके, उसके बाद आप रहेंगे अपने नेक्स्ट थिंग इज, अभी आप क्या करें। चौथी चीज़ आपको ये करना है कि अभी प्रेगनेंसी में आपको ओम का ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करना चाहिए। ओम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे आप ओम बोलते हो, ओम, इसमें क्या होता है, आपका पूरा टमी अंदर तक जाता है। ओके, सेम वे आपको एक्सेल करना है, जैसे ओ, तो वापस आप बैक आ जाते हो, तो इनहेल भी हो जाता है, एक्सेल भी हो जाता है। ओके, ये एक एक्सरसाइज आपको एवरी डे 2 टाइम्स करना है। ओके, दूसरा एक्सरसाइज आपको ये करना है, आप ब्रीद इन करो तो आप कंटिन्यू 4 बार, जैसे जितना भर सको उतना अपने अंदर श्वास भर लो और उसके बाद आराम से उसको छोड़ दो। ये दोनों एक्सरसाइजेस आपको दिन में 2 बार करने हैं, जिससे जाके आपकी बॉडी पूरी की पूरी इंटरनली रेडी हो जाएगी फॉर डिलीवरी, और डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो डिलीवरी में मेन चीज़ ये होती है कि सिर्फ माँ को ही नहीं, बेबी को भी हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है एंड हैप्पी रहना ज़रूरी है। ओके, सो डोंट वरी, बी हेल्दी, बी हैप्पी, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्ट्रेस फ्री रहिए, नॉर्मल डिलीवरी रहेगी। जितना ज़्यादा स्ट्रेस रहोगे उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू विथ योर किड। मुझे मैसेज कर देना किस किस को क्या क्या बेबीज हुए हैं। ओके, बाय।